हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ सीए इसकी जो वैकेंसी आई थी 2021 की, तो इसके आरओ के एग्ज़ाम हो चुके हैं और एआरओ की भी आधे एग्ज़ाम जो है कंप्लीट हो चुके हैं और 2-3 दिन के एग्ज़ाम जो हैं वो आपके और बचे हुए हैं। तो सबसे बड़ा इस समय जो बच्चों का रहस्य बना हुआ है वो टाइपिंग को लेकर बना हुआ है, क्योंकि कोई भी क्लियर नहीं बोल पा रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन क्वालिफाई होगा, कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, किसकी जो स्पीड है वो 25 आ रही है। मतलब ऐसे तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरी स्पीड इतनी है, लेकिन वहाँ पर किसी का 97 आ रहा है, किसी का 98 आ रहा है, किसी का 99.98 आ जा रहा है, किसी का 100 हो जा रहा है। तो आखिर अगर जिनका 100 से कम है क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? मतलब क्या होगा बच्चों के मन में? जो जिनका चलिए 100% आ जा रहा है वो तो चलिए श्योर है कि चलिए मेरे अगर गलतियां हुई होगी तो उनके मार्क्स कट हो जाएंगे और मैंने तो अपनी टाइपिंग 100% कर ली है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें, जिनका कम आ रहा है तो वो घबराए हुए हैं कि मेरा तो हो ही नहीं पाया और मैं फ़ेल हो जाऊँगा, या जिनका 80% पहुँचा, 70% पहुँचा। तो ये जो वीडियो है ये अगर आपका पेपर हो गया है, आप टाइपिंग वगैरह दे चुके हैं, सब कुछ हो गया है, तो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिससे आप अपनी जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो दूर कर लें, और जिनकी आगे टाइपिंग होने वाली है तो वो भी समझ लें, और पेपर में फिर अगर जो गलतियां करने वाले थे तो उन्हें ना करें और ध्यान से समझ लें कि कैसे क्या करना है, क्या चीज़ होगी और स्पीड का यहाँ पर क्या मैटर है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है तो उनका कहना है स्पीड का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये बताइए स्पीड का कोई मतलब नहीं है तो फिर नोटिफिकेशन में क्यों दिया हुआ था, और मार्क्स बोल रहे हैं कट होंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर नोटिफिकेशन में जो लिखी हुई हैं वही आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, और उसके आधार पे जो एनालिसिस है, जो सीधा सीधा बातें निकल के सामने आई हैं वो आपको बताने वाले हैं, और उसमें से आप खुद देख लीजिएगा कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपको कहीं उनमें कोई त्रुटि लगे, क्योंकि मेरे द्वारा कोई चीज़ गलत बताई गई है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप बता दीजिएगा। अगर उसमें मुझे ऐसा लगेगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई है, या जो भी आपको लगे ऐसा कुछ। तो चलिए आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये आपका नोटिफिकेशन था। यहाँ पर एक दिखाया जा रहा है एआरओ वाला, क्योंकि आरओ एआरओ सारी चीज़ें सेम दी हुई थी। ये नोटिफिकेशन था। नोटिफिकेशन की एक एक चीज़ आपको ध्यान से बताते जा रहे हैं। हालांकि आपने पहले अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, फिर भी ध्यान से सारी चीज़ें सुन लीजिए, देख लीजिए, और फिर लास्ट में जो चीज़ें बताएंगे उनसे आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि हाँ जो चीज़ें लिखी हैं क्या वही होंगी, या जो एनटीए है कुछ अलग ही खेल खेल जाएगा। क्योंकि टाइपिंग के लिए सब परेशान हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो धैर्य बना के सुन लीजिएगा। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो फिर अभी छोड़ के चले जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए सारी चीज़ें आपको एक एक बार फिर से सारी चीज़ें क्लियर करते हुए बता देते हैं। पहला चीज़ है कि बैचलर डिग्री मांगी थी, क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगी थी, या तो इसके इक्विवेलेंट कुछ हो। दूसरे नंबर पे तो पहला नंबर पूरा होना चाहिए, और इसके लिए यहाँ पर आपके लिए और लिखा था कि ये हो। दूसरी चीज़ एंड लिखा है, एंड का मतलब दूसरा नंबर वाला भी चाहिए आपको। इसमें आपके पास डिग्री डिप्लोमा कुछ भी हो, या ओ लेवल हो, या ट्रिपल सी हो। यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो या ये हो या ये हो। और जो एंड लिखा हुआ है इसका मतलब समझते जाइएगा। इसके बाद तीसरा नंबर यहाँ पे एंड लिखा है, इसका मतलब पहला भी चाहिए इन दो में से कोई एक, दूसरा भी चाहिए इन तीन में से कोई एक, और तीसरा नंबर भी चाहिए। तीसरा नंबर एंड लिखा हुआ है, क्या चाहिए? मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। मतलब कम से कम आपकी जो टाइपिंग है वो 25 वर्ड प्रति मिनट की आनी चाहिए। अब ये पहली चीज़ एक जगह लिखी हुई थी, लोग बोल रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं होगा, तो पहली चीज़ ये लिखी हुई है। आगे देख लीजिए दूसरी चीज़, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, यहाँ आपको बताया गया है कि आपका जो पहला पेपर होगा उसमें क्या कैसे आना है। यहाँ बताया गया है कि जो आपका दूसरा पेपर यानी कि टाइपिंग होगी उसमें क्या कैसे आना है। तो यहाँ बताया 200 नंबर का होगा, 200 आपके नंबर होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का समय होगा, सब आप जानते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सब पता है। कोई इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स नहीं है, चाहे आप 4 नंबर लाइए चाहे एक भी ना लाइए,
आपकी कॉपी जचेगी, ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि टाइपिंग आपकी कंप्यूटर पे होगी, हुई है। कंप्यूटर पे बेस्ड जो आपका टेस्ट है हुआ है, 50 नंबर का होगा, बिल्कुल होगा। 20 मिनट का मिलेगा टाइम, बिल्कुल मिला हुआ है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि वैसे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप गलतियां करेंगे तो उसके मार्क्स कट होंगे। जैसे आप कोई गलती करते हैं तो वो तो आपका जाएगा ही ना, लेकिन उसके एवज में आपके सही वाले नंबर नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग का यहाँ पर ये मतलब है, ठीक है। तो ये नहीं है आपकी। दूसरा नंबर पे ये क्या लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब कि क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखें कि 50 में से आप कितनी भी गलतियां कर लीजिए, लेकिन 25 नंबर तो कम से कम आपके आ ही जाने चाहिए। मान लीजिए 25 नंबर कितना होता है, 500 का वर्ड आपका आना था पैराग्राफ, 500 में से आप 250 सही कर लें, 250 गलत कर दें, तो 250 गलत के आपके 25 नंबर जो हैं वो कट जाएंगे, और 250 आपने सही शब्द टाइप कर दिए हैं तो उसके 25 नंबर मिल जाएंगे, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट एक नंबर भी अगर आप नीचे हो गए, एक पॉइंट भी नीचे हो गए, आपके 24.99 भी आ जाएंगे तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, नंबर में बता रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है। दूसरा चीज़ आगे क्या लिखा है, मिनिमम स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। दूसरी जगह फिर से लिखा हुआ है कि टाइपिंग आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 20 मिनट का टाइम मिल रहा है। और जो बच्चों से अभी जानकारी मिली है कि पैराग्राफ जो आ रहा है आपका टाइपिंग मैटर वो 500 वर्ड का ही आ रहा है, यानी कि 500 से हो सकता है कि 510 वर्ड हों, बट इससे ज़्यादा वर्ड जो नहीं आ रहे हैं। बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चे यही बोल रहे हैं कि उतना ही आ रहा है। और यहाँ देखिए नीचे ये पहले पेपर का आपका सिलेबस दिया हुआ है, और दूसरे का यानी कि टाइपिंग का भी बोला है कि अ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स, यानी कि 500 शब्दों का देंगे, और दिया ही है और उसको सेम टाइप करना था आपको, तो 500 का ही आ रहा है। जो अभी तक बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने यही बोला है कि इतना ही आ रहा है। एक बच्चे ने ज़रूर कमेंट किया था कि 550 वर्ड का है, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो यही बोल रहे हैं कि 500 या 500 से 10 हो सकता है, बस इससे ज़्यादा का नहीं आ रहा है। तो ये समझ गए आप। अगला देखिए, टाइपिंग के जो आपके नंबर हैं वो कैसे कटेंगे। तो यहाँ पहली चीज़ बोली है कि मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, हर मिस्टेक के जो आपके नंबर है कटेंगे। और क्या मिस्टेक होगी, एक मिस्टेक का 0.1 मार्क, मतलब कि 10 गलतियाँ 1 नंबर। इसमें कौन सी गलतियाँ, लेफ्ट आउट वर्ड्स एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो भी आपने वर्ड बीच में छोड़ दिया है तो उनका, और उनको गलतियाँ माना जाएगा, विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक और एरर, ठीक है। तो लोगों का कहना है कि आगे के वर्ड छूटे हुए, नहीं, आगे के नहीं, पीछे यानी कि बीच में। जैसे कि ये पूरा पैराग्राफ है तो इसमें आगे के वर्ड छूटे हुए नहीं, बल्कि आपने ये सब टाइप कर लिया है और बीच में आप कोई वर्ड छोड़ गए हैं तो उनको लेफ्ट आउट वर्ड्स बोला जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे लेफ्ट आउट वर्ड्स का मीनिंग। दूसरा, तीसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि टाइपिंग of letters, words, character, symbol or anything other than the content of passage as asked in question paper shall be treated as full mistake। मतलब कि अगर टाइपिंग मैटर में कुछ लिखा है और आपने एक्स्ट्रा कुछ लिख दिया तो वही भी उसको मिस्टेक माना जाएगा। चलिए, चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है कि वर्ड्स टाइप्ड बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट शैल बी डिलीटेड इग्नोर्ड। अगर पैराग्राफ ज़्यादा का आ रहा होता, उसके आगे आप 500 के आगे एक्स्ट्रा लिख गए तो उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपके शुरुआत के जो 500 वर्ड है केवल उन्हीं की जो कॉपी है वो जांची जाएगी, मतलब कि शुरू के 500 वर्ड देखे जाएंगे, उनको आपने सही से टाइप किया है या उनमें गलतियाँ किया है उसको माना जाएगा। आगे 5 नंबर पे दिया है कि द एवेल्यूएटेड कॉपी मस्ट इंडिकेट, क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मिस्टेक्स एरर मेड बाय द कैंडिडेट, टोटल मार्क्स अवॉर्डेड, टोटल मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। मार्क्स टू बी डिडक्ट ऑन ईच मिस्टेक, हर नंबर उसका मार्क्स कटेगा। और नीचे पूरा फॉर्मूला वही चीज़ दी हुई है कि कैसे क्या कटेगा, ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जहाँ पर जो लोगों ने समझा नहीं है और कुछ भी बोल दे रहे हैं कि मुँह उठाया और कुछ भी बोल दिया। तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, जब आपकी दोनों कॉपियाँ होंगी, चेक होगी, मतलब कि पहली में आपका मार्क्स आया होगा और जब आपका टोटल वो जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि पहले नंबर पे कि कैंडिडेट अपीयर्ड एंड नॉट क्वालिफाइड इन पार्ट 2। कैंडिडेट अपीयर्ड मतलब पेपर देने आया, लेकिन नॉट क्वालिफाइड इन पार्ट 2। पार्ट 2 यानी कि आप टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप फेल कर गए, तो आपकी जो कॉपी है वो नहीं जचेगी। और कौन डिस्क्वालीफाई होगा,
दोज ऑब्टेन्ड लेस देन 25 रॉ मार्क्स, जिनके 25 से कम नंबर आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये तो चलिए अच्छी बात हो गई, सीधा सीधा लिखा हुआ है। आगे और लिखा हुआ है, इस और से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आगे लिखा हुआ है हैड टाइपिंग स्पीड लेस देन 25 वर्ड्स पर मिनट इन पार्ट 2 हैव बीन डिक्लेयर्ड एज नॉट क्वालिफाइड। उन्हें लग रहा है कि या तो 25 से नंबर कम आए या फिर ये हो, मतलब अगर 25 से नंबर ज़्यादा आएंगे आपके तो टाइपिंग आपकी नहीं देखी जाएगी 25 वर्ड मिनट। अरे भाई ये बताइए क्यों नहीं देखी जाएगी, इसको ध्यान से समझिए क्या लिखा है। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लीजिए, आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगता है तो क्या मांगता है कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए पहली चीज़, या फिर आपने कुछ और, मान लीजिए दोनों में से कोई एक मांग रहा है ओ लेवल किए होना चाहिए, तो या ये किए हों या ये किए हों तो आप क्वालिफाई रहेंगे, उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिसक्वालीफाई के लिए बोल रहा है कि आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। किस चीज़ से हो जाएंगे, या तो आपके 25 नंबर से कम होंगे तो डिसक्वालीफाई, या फिर आपकी स्पीड 25 से कम होगी तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो अब हो सकता है कि आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अभी भी और एंड का आपको जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाना चाहिए इतने में, मुझे लगता है। अगर नहीं हो रहा है तो बात अलग है। तो अब समझ गए होंगे आप कि यहाँ पे क्वालिफाई के लिए नहीं बोल रहा है, नॉट क्वालिफाई के लिए बोल रहा है, क्वालिफाई के लिए नहीं, नॉट क्वालिफाई। तो नॉट क्वालिफाई कौन होगा, अगर 25 से नंबर कम आए या फिर टाइपिंग 25 से स्पीड से कम है तो आप क्या हो जाएंगे, नॉट क्वालिफाई। इतना मैटर आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दूसरे में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन पार्ट 2, दोज क्वालिफाइड इन पार्ट 2 हैव बीन डिक्लेयर्ड एज क्वालिफाइड, ओनली दिस कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये तो सही बात लिखी हुई, लेकिन जो कन्फ्यूज़न था आपका यहाँ पर था। तो जिनके 25 से नंबर कम आएंगे वो डिसक्वालीफाई, और यानी कि नॉट क्वालिफाई, या फिर जिनकी 25 से स्पीड कम आएगी वो भी नॉट क्वालिफाई। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब बस छोटी सी लास्ट बात और है, इसको समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी अगर 97% हुई है, 96% हुई है तो आप पास होंगे या फिर फेल हो जाएंगे। तो देखिए, अगर उन्हें टाइपिंग से कोई मतलब नहीं होता, टाइपिंग का कोई मतलब ही नहीं होता स्पीड का, तो वो लिखते क्यों, 3 जगह क्यों लिखते या फिर से क्यों लिखते, अगर उन्हें स्पीड से कोई मतलब नहीं होता। तो देखिए, आपका जो टाइपिंग मैटर दिया गया था वो 500 वर्ड का दिया गया था। आप सभी जान रहे हैं, हम इतना ही मान के चल रहे हैं कि इतना ही है, ज़्यादातर बच्चों ने यही बताया। टाइम आपको 20 मिनट दिया गया था। अगर आपने 20 मिनट में जो लास्ट वर्ड था, जैसे ये पूरा मैटर आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, मान लीजिए यही मैटर था, लास्ट वर्ड आपका बी था, तो आपने बी तक पूरा टाइप कर दिया था और 20 मिनट होने से पहले ही सबमिट कर दिया था। यानी कि आपने 19 मिनट 59 सेकंड में भी बी टाइप करके ख़त्म कर दिया और फिर आपका सबमिट हो गया। तो भी आपने 500 वर्ड टच कर लिए, आपको 500 वर्ड टच करने थे, यानी कि आपकी 25 की स्पीड थी। एवरेज आप निकाल लीजिए, वही निकलता है 500 वर्ड मतलब 25 की स्पीड, तभी 500 वर्ड होंगे आपके। तो आप बी जब टाइप कर गए होंगे 19 मिनट 59 सेकंड में, तो आपका 500 वर्ड कंप्लीट हो गए, यानी कि 25 की स्पीड है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपकी 80% टाइपिंग हुई और आपका टाइम 20 का 20 चला गया। तो इसका मतलब है कि आप 500 वर्ड टच ही नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी 25 की स्पीड ही नहीं है, तभी तो आप टच नहीं कर पाए। जब आप यहाँ तक पहुँचे ही नहीं बी तक, तो इसका मतलब आपने 500 वर्ड टच नहीं किए, और जब 500 वर्ड टच नहीं किए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी स्पीड नहीं है 25 की, और जब 25 की स्पीड नहीं आएगी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं उनकी कि 96% आई टाइपिंग, 98% आई, 99% आई, तो उनका क्या होगा, क्या वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? तो देखिए, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब बात आती है क्यों नहीं होंगे। मान लीजिए आपका 80% भी था, लेकिन आपने 25% वाली, अगर 25 वर्ड पर मिनट वाली जो बात थी वो मान ली होती, मतलब कि 80% आपकी टाइपिंग हो गई, बी तक पहुंचने के बाद भी आप मान लीजिए 4 लाइन बीच की छोड़ गए होते, 4 लाइन छोड़ गए हैं, आपका 80% मैटर ही टाइप हुआ है और आपने 500 वर्ड तक टच कर लिया और 20 मिनट के पहले सबमिट कर दिए। इसका मतलब आपने ग्रॉस स्पीड के हिसाब से 25 पहुंच गए वहां तक, और उसके पहले ही मैटर आपने सबमिट कर दिया है। ग्रॉस स्पीड आपकी निकल आनी चाहिए उतने में, तो आपका होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि
96 98 वालों की, तो सेम उनकी भी वही है कि उन्होंने बीच में 2-4 वर्ड मान लीजिए स्किप कर दिए या एक लाइन स्किप कर दी, उनसे हो गया स्किप, तो उन्होंने 20 मिनट के पहले अब स्किप की हैं तो उसका भी एवरेज निकालना होगा कि कितना सेकंड पहले और होना चाहिए था या 19 मिनट में होना चाहिए था। तो उस टाइम के अंदर अगर उन्होंने सबमिट कर दिया, मान लीजिए किसी ने 17 मिनट में ही कर दिया, 18 में ही कर दिया, ये आ रहा था, टाइम उनके पास था, लेकिन इसके आगे टाइप नहीं हो रहा था, इतना ही लिख के आ गया कि 96% कंप्लीट किया, तो इसका मतलब हुआ कि 4% वर्ड वो छोड़ गए हैं, 4% वर्ड छोड़ दिए हैं, उनसे स्किप हो गए हैं, और 500 वर्ड तो वो टच कर चुके हैं, और स्पीड उनकी 25 की थी तभी टच कर गए हैं, और ग्रॉस स्पीड के हिसाब से देखा जाएगा तो वो हो जाएगा कि हाँ ठीक है, ये 25 की स्पीड से थे, 500 वर्ड टच कर चुके हैं, लेकिन बीच के 4 वर्ड छोड़ गए, इसलिए कंप्लीट मैटर टाइप नहीं किया है, लेकिन 500 वर्ड टच कर चुके हैं 20 मिनट के अंदर, यानी कि 18 मिनट 17 मिनट, तो उन्हें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो क्वालिफाई होंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे कि कोई बोल रहा था कि जिनका 100% आएगा सिर्फ वही क्वालिफाई होंगे, ऐसा नहीं है। जो 96, 98, 99 जो भी है वो सब क्वालिफाई होंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। हाँ, एवरेज उनका स्पीड जो है निकलना चाहिए 25 का, अब वो 17 मिनट में आ जाता है, 18 में आ जाता है, जो आपने स्किप किया है उसके हिसाब से, क्योंकि अब एक एक सेकंड का तो मैं आपका काउंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, आप भी नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि तो इसमें नेट स्पीड देखी जाएगी या ग्रॉस। तो देखिए, नेट स्पीड का मतलब होता है कि आपने जितने वर्ड सही किए हैं तो उस हिसाब से आपकी स्पीड देखी जाएगी, लेकिन जब वर्ड ही 500 दिए हैं तो निश्चित बात है ना कि आप गलतियां करेंगे, और उसमें बोला भी है कि गलतियां करेंगे तो हम नंबर भी अच्छे से दबा के काटेंगे, और जब नंबर काटेंगे तो नेट स्पीड तो कम होगी ही, और जब अगर नेट स्पीड कम होगी तो फिर तो सब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो नेट स्पीड नहीं देखेंगे, बल्कि आपकी जो ग्रॉस स्पीड है वो देखी जाएगी। ग्रॉस का मतलब है आपने 500 वर्ड टच कर लिया था 20 मिनट के पहले और सबमिट कर दिया, इसका मतलब है 20 मिनट के पहले आप 500 वर्ड टच कर चुके थे, ग्रॉस स्पीड आपकी आ रही थी, और मैटर आगे था नहीं, वरना और टाइप कर देते स्पीड हमारी और बढ़ सकती थी, लेकिन मैटर नहीं था, वहीं तक रुक जाना था, आपने सबमिट कर दिया, तो वो लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, आपकी स्पीड थी, आपने 500 वर्ड टच कर लिए, लेकिन क्या है आप 96 रह गए, 99 रह गए, तो वो दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मार्क्स आपके उसके कट होंगे। सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी गई हैं वीडियो में। अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न है तो वो भी पूछ लीजिए। सारी चीज़ें बता दी हैं कि क्या कैसे होने वाला है, और ग्रॉस स्पीड देखी जाएगी कि नेट देखी जाएगी, सारी चीज़ें। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।